सावन खत्म, नॉनवेज का बाजार अब पकड़ेगा रफ्तार। और जब नॉनवेज का बाजार पकड़ेगा रफ्तार तो डिमांड बढ़ेगा शराब की, चाहे वो देसी हो या इंग्लिश हो। और खतरा इस बात का है कि अभी हाल ही में कई जगह पे नकली शराब बनाने का फैक्ट्री और जो सामान पकड़ा गया है उसका खतरा है। पिछले 1 महीने से कई ऐसे परिवार के लोग नॉनवेज नहीं खा रहे थे। देहात में, गांव में कई ऐसे मार्केट आपको मिलेंगे जो मार्केट का मार्केटिंग ही है नॉनवेज के ऊपर। साप्ताहिक मार्केट होता है और कई क्विंटल उस मार्केट में नॉनवेज का खपत होता है, कच्चा से लेकर पका हुआ। अब जहाँ पे नॉनवेज का डिमांड बढ़ेगा, शराब का डिमांड भी बढ़ेगा। जो खाने पीने वाले हैं वो रुकते नहीं हैं, न रुके हैं बिहार में। इसीलिए तो शराबबंदी बिहार में 39 पॉइंट कुछ यानी 40 लाख लीटर शराब पकड़ा गया। और 40 लाख लीटर शराब पकड़ा गया तो समझ लीजिए कि बेचा कितना गया होगा। ये जो पकड़ा गया उसका आंकड़ा तो है, लेकिन जो बेचा गया उसका क्या। यानी सावन खत्म, शराब का डिमांड बढ़ेगा। और खतरा इस बात का है कि जहरीली और नकली शराब के शिकार ना हो जाएं लोग। अब पुलिस वाले और उत्पाद विभाग की टीम में अगर दम है तो बिहार में शराब पे लगाम लगाएं और सही लोगों को, सही कहने का मतलब जो सचमुच तस्कर है, उसे पकड़कर जेल भेजें। पिछले 8 वर्षों से बिहार में पुलिस वाले का अगर अकाउंट चेक किया जाए, उनका आमदनी का स्रोत जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है बिहार में। इसीलिए कई पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी हुई है और वो जेल भी गए हैं। शराब तस्करी में वो मिले हुए पाए गए। तो बिहार में अब नॉनवेज यानी मुर्गा, मछली, मटन, ये सब का डिमांड बढ़ेगा। और जब इसका डिमांड बढ़ता है तो शराब का डिमांड भी बढ़ता है और पुलिस वाले का जो आमदनी है, जो कमीशन है, वो भी बढ़ता है। वैसे बिहार में पीने वाले, बेचने वाले तो कभी नहीं माने, चाहे सावन हो या कोई भी महीना हो। लेकिन सावन में नॉनवेज का, मुर्गा, मछली, ये सब चीज़ों का खपत कम होता है। लेकिन जब इसका खपत बढ़ता है तो इससे जुड़े हुए और भी रोजगार का डिमांड बढ़ता है। और जाहिर सी बात है कि इससे जुड़ा हुआ रोजगार क्या है? शराब, बियर, ताड़ी, यही सब चीज़ें हैं। तो अब देखना है सरकार को कि आपको बिहार में शराबबंदी सफल बनाना है या इसी तरह से चलाना है। अगर सफल बनाना है तो पुलिस को टाइट करना पड़ेगा, और अगर इसी तरह से चलाना है तो फिर ग्रामीण या शहरी इलाका में जो बेचने वाले हैं और पीने वाले हैं वो सब अपना अपना तैयारी कर लें, क्योंकि अब पुलिस वाले एक्टिव होंगे। एक्टिव तो थे ही, लेकिन और एक्टिव होंगे। और जेल जाने से बचना है तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। और पुलिस वाले भी शराब तस्करी को सफल बनाना है तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए, बस बहुत हो गया। वैसे देखिए, पुलिस के पास भी इसकी जानकारी होती है कि कब बिहार में शराब का डिमांड बढ़ता है, कब डाउन होता है। पुलिस वाले को भी पता है। पिछले कुछ दिनों से शराब की तस्करी जिस तरह से बिहार में हो रही थी, जिस तरह से जो खेप पकड़ा गया है, वो इस बात को बताता है कि ये सबको पता था कि सावन खत्म होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, इसलिए स्टोर करके रख लिया जाए। और उसी का नतीजा है कि औरंगाबाद में
जो 1200 लीटर स्प्रिट पकड़ा गया, जिससे 10,000 लीटर शराब बनाया जा सकता था। ये सब इंडिकेट करता है कि समय के हिसाब से डिमांड बढ़ती है और घटती है। तो पुलिस वाले और शराब बेचने और पीने वाले सब अलर्ट हो जाएं। जो जितना अलर्ट रहेगा उसकी जीत होगी। पुलिस प्रशासन अलर्ट तो पुलिस की जीत, और पीने और बेचने वाले अलर्ट होंगे तो उनकी जीत होगी। अब देखना यह है कि इस महीने में शराबबंदी का क्या रिजल्ट निकल कर आता है।